अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। अम्मा बाद, आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम वकला और दिफ़ा ख़त्म नबूवत कौंसिल पाकिस्तान के कानूनी मुशीर जनाब किबला मंजूर राजपूत साहब और हमारे किबला साबिक़ एडिशनल सेशन जज मलक अख्तर साहब तशरीफ़ फरमा हैं कि आप दोनों हज़रात दिफ़ा ख़त्म नबूवत कौंसिल पाकिस्तान के कानूनी मुशीर हैं और किबला ने ही जो सग़ीर अहमद वल बशीर अहमद जो कादियानी जिसने फरवरी 2021 में मुसलमान लड़की को बरगला कर और उससे कोर्ट मैरिज की और उसके बाद उनके घर वालों को धमकाया और अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब दिफ़ा ख़त्म नबूवत कौंसिल के पास ये केस आया और उसकी तहकीकात करवाई तो पता चला कि वो कादियानी है। इस सिलसिले में मैं ख़ुसूसी तौर पर वो तमाम मेरे साथी जिन्होंने इस सारे केस में मदद की उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ुसूसी तौर पर दावत इस्लामी जिन्होंने इसमें ख़ुसूसी तौर पर हमारे साथ हेल्प की और किसी बात में उन्होंने अगर एक चीज़ उनसे हो गई थी तो उसके बाद उस पर वो अड़े नहीं, बल्कि ख़त्म नबूवत के लिए, इस्लाम के लिए उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके अलावा मैं ख़ुसूसी तौर पर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सरपरस्ती फरमाई। हम हज़रत किबला से इस केस के मुतालिक कुछ पूछेंगे भी कि इसके क्या क्या आगे सिनेरियो बनेगा, क्या क्या मामलात हैं। हज़रत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे तमाम जमातें एक पेज पे ख़त्म होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिफ़ा कौंसिल ख़त्म नबूवत के सबरा हैं मौलाना सालवी साहब, ये मेरे पास आए। इन्होंने अर्ज़ किया कि एक बच्ची है मुसलमान, उस कादियानी ने इससे धोखेदही से शादी कर ली है, तो ये मुद्दई मेरे साथ है, तो हम चाह रहे हैं कि ये केस आप हैंडल करें। तो मैंने कहा ये मेरे बड़ी सादत की बात है कि आप जिस काज के लिए आए हो हम उसके लिए दिन रात इसमें काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सालवी साहब ने बड़ी शफ़क़त फरमाई और वो केस मेरे हवाले किया और मुद्दई से मेरा तारुफ़ कराया और फिर सुबह से लेकर रात से लेकर सुबह तक दोपहर में 24 घंटे इस केस की फ़िक्र लेके कभी मेरे दफ्तर, कभी कोर्ट, कभी थाने, हर मिनट की खबर मुझे देते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इंतहाई खुशी हुई कि ऐसे लोग पाकिस्तान में जब मुकदमात रजिस्टर कराते हैं और उसकी पैरवी करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारे बहुत से मुकदमात हम जीते हैं जिसमें इस किस्म के मुद्दई बिल्कुल पहरा देते हैं। नो डाउट मुद्दई से क्या ताल्लुक़ था इसका सालवी साहब ने कोई ज़िक्र नहीं किया, बच्ची से रिश्ता क्या था कोई ज़िक्र नहीं किया, एक रिश्ता था वो ख़त्म नबूवत का तो मुसलमान का था। सालवी साहब ने जब भी मुझसे बात की कि कादियानी ने खबासत की है मुसलमान बच्ची के साथ, हम चाह रहे हैं कि आइंदा इस किस्म के कोई ऐसे मुकदमात हमारी बच्ची मुसलमान इनके हाथ न चढ़ें जिस तरह कादियानी ने चाल की है, इसको कफ्र के अता तक पहुँचाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत, आप तमाम दोस्तों की दुआएं, मेहनत इंशाल्लाह रंग लाएंगी। उस कादियानी को हमने कोर्ट में गिरफ़्तार कराया, उसकी ज़मानत कैंसिल हुई। उस दिन सुबह सालवी साहब के छोटे भाई कारी साहब वहाँ सुबह पहुँचे हुए थे कोर्ट में। मैंने कहा कि 8 बजे 5 मिनट में आना है। इन्होंने मुझे 7:30 बजे फ़ोन किया कि वकील साहब हम कोर्ट में खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा टाइम तो 8 बजे का था। तो ये इनका बकौल इनके कि हमें रात को नींद नहीं आई कि हमने सुबह कोर्ट जाना है और रात भर जागते रहे। ये ऐसी सोच, ऐसी माशाल्लाह सोच थी, ऐसा एक नज़रिया था जिसके तहत एक हर मुसलमान का नज़रिया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सोच के बाद, ऐसे लोगों के बाद अगर मुसलसल काम मिलजुल करते रहे तो शायद एक साल 2 साल बाद कादियानी कोई पाकिस्तान नज़र नहीं आए। अब मैं आता हूँ केस के बुनियाद पे। जब हमने उस मुकदमे में उसकी ज़मानत खारिज कराई तो उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद जब 12 तारीख को उसको रिमांड में पेश किया तो पुलिस ने इसमें हमारा काफ़ी अच्छा ताउन किया, क्योंकि पीछे सालवी साहब दिफ़ा कौंसिल ख़त्म नबूवत के सरबरा मुसलसल 24 घंटे पुलिस से राब्ते में थे। जब उसके साथ उन्होंने जब वो तमाम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए कि इसने फरवरी 2021 में इस्लाम कबूल किया है, फिर इसने जब कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त लगाई उसके साथ एक सर्टिफिकेट पेश किया इस्लाम कबूल करने का, वो 29 सितंबर 2022 का था। हमने जज को पॉइंट आउट किया
कि 21 में निकाह किया, मुसलमान हुआ है 2022 में, तो मतलब निकाह के टाइम पे मुसलमान नहीं था ये। उसके बाद पुलिस ने उसका रिमांड लिया, रिमांड लेने के बाद गिरफ़्तारी हुई, उसकी गिरफ़्तारी में तफ्तीश में और भी बहुत सारा उसके ख़िलाफ़ मवाद पुलिस ने जमा किया, जिससे ये पता लगा कि ये अक्टूबर 2022 तक कहीं भी मुसलमान होने का इसने जिक्र नहीं किया। तो आज कोर्ट में जब हम पेश हुए तो जज ने हमसे सवाल किया, एक हदीस का हवाला दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि किसी सहाबी ने उसको कत्ल कर दिया था, वो काफिर था, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको आपने कत्ल क्यों किया, हो सके उस दिल से इस्लाम कबूल कर चुका हो। तो इसके बाद मैंने जज से बताया, मैं कि आप ना तो रसूल हैं, ना नाउज़ बिल्लाह कुछ और हैं, आप एक काजी हैं। काजी के लिए गवाही ज़रूरी है। उस आदमी ने जो ये मुलज़म है आपके सामने खड़ा हुआ है, इसने 2021 से लेके आज तक कोई भी बंदा गवाह पेश नहीं किया कि कोई मुसलमान के सामने इसने अपने इस्लाम कबूल नहीं करने का, निकाह के टाइम, निकाह से पहले, कि इसने हमारे सामने कलमा पढ़ा था। क्योंकि आप वक्त के काजी हैं, काजी को कानून शहादत के तहत गवाही चाहिए। उसके दिल की बात अल्लाह जानता है, लेकिन वो कागजात की रूह से, उसके रवैये की रूह से उसने बेल दाखिल की, उसका निकाह हुआ, उसका फ्री विल हुआ, लड़की का फ्री विल हुआ, निकाह हुआ। उस निकाह ख्वाह को नहीं बताया कि मैं पहले मेरा साहब का मज़हब कादियानी था, मैंने उससे तौबा कर ली है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। निकाह ख्वाह को ये बात बतानी पड़ती है। सेकंड बात ये थी, जब उसने सेशन जज में अपनी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त लगाई कि मुझे ज़मानत दे दी जाए, तो जब ज़मानत के साथ उसका हलफनामा लगता है, उसमें भी उसने कोई भी एक अल्फाज नहीं लिखा कि मेरा साहब का बिफोर निकाह में कादियानी था और आज मैं मुसलमान हो गया निकाह के टाइम, ऐसा कोई उससे हलफ नहीं लिखा। आज भी जब उसको सर्टिफिकेट पेश किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अफ्ता वालों ने, जिन्होंने इसे इस्लाम कबूल करने का सर्टिफिकेट इशू किया था, तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि धोखाधड़ी के ज़रिए इसने हमें सर्टिफिकेट इशू किया गया है और इसने उसी दिन ही हमारे सामने इस्लाम कबूल किया था, लिहाजा इस निकाह नामे को हम कैंसिल करते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। जज ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि वो क्यों कैंसिल कर रहे हैं उस इस्लाम के सनद को। हमारा एतराज़ था कि कोई भी सनद, कोई भी कागज़ इशू हो जाता है मिस डिक्लेरेशन के तहत, झूठ के तहत, वो कैंसिल हो सकता है, इसलिए इसे इस्लाम कबूल करने के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया है दारुल अफ्ता वालों ने। ये भी उनका बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको आज जेल भेज दिया है। अब उसमें गवाहियाँ हैं, ऐसी गवाहियाँ हैं कि इससे पहले हमने बहुत सारे मुकदमात ऐसे किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सज़ाएँ भी हुई हैं। तो ये उससे सबसे एक मुख्तलिफ नौइयत का केस है, जिसमें लड़की अभी तक उस कादियानी की सपोर्ट कर रही है। तो उसमें जज से हमने ये कहा कि जब लड़की घर से भाग जाती है तो किसी बंदे के साथ वो ख़ानदान पे इल्ज़ाम लगाती है, बाप पे इल्ज़ाम लगाती है, बाप पे इल्ज़ाम लगाती है। ये पहला केस नहीं इल्ज़ामात का, नंबर ऑफ़ केसेस होते हैं और एक औरत की गवाही आधी गवाही की तस्वुर होती है। इस्लाम में और कानून में लिखा हुआ है कि जब भी कोई अपने साहब का मज़हब से बेजारी का करेगा, उसके लिए 2 गवाह होने ज़रूरी हैं। जो 2 गवाह पेश किए गए इस्लाम कबूल सर्टिफिकेट में मुफ्ती साहब का, उन्होंने पुलिस को बयान दिया है। उन्हें कहा है कि इसने 29 सितंबर 2022 को इस्लाम कबूल किया है। तो हमने कहा हमारा केस बिल्कुल यहाँ साबित होता है कि कादियानी निकाह के टाइम पे मुसलमान नहीं था और उस मुसलमान बच्ची से मियाँ की हैसियत से मिलता रहा, वो रैप के ज़ुमरे में आता है, ज़िना के ज़ुमरे में आता है। इसके लिए दफ़ा 493 ए का इजाफ़ा किया जाए और उसको खिलाफ इसको मुलज़म बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त केस है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको इंजाम तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। दिफा ख़त्म नबूवत कौंसिल के साथी हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। आज भी उन्होंने हमारी बहुत एक ज़बरदस्त किस्म की दावत की है। हमने मना किया था, लेकिन हज़रत की मोहब्बत ऐसी थी कि हर हाल में आना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को जज़ाए खैर दे। ये बिल्कुल ही इसमें ख़त्म नबूवत के काम में बगैर किसी उसके दिन रात इन्होंने एक किया हुआ है। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। इंशाल्लाह ऐसे जब मुद्दई बन जाते हैं, ऐसे मददगार बन जाते हैं, तो कभी भी हम केसों में नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जितने भी हमने मुकदमात किए हैं, हमारे ख़त्म साथियों ने हम भरपूर हमारा साथ दिया।